हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो आज आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो देखो यार, आज का टॉपिक है कि एक स्टोरी है, मैं बताना चाहूँगा। और वो स्टोरी है लड़की की शादी के बारे में। ठीक है, कि उसकी शादी चली क्यों नहीं, इस पे आज मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो यार एक मेरे जान पहचान में ना एक हमारे एरिया में एक बंदे रहते हैं। ठीक है, नाम नहीं लूँगा किसी का मैं। ठीक है, तो क्या पता वो वीडियो देख रहे हो, कहेंगे मेरी स्टोरी बता रहा है। ठीक है तो तो भाई उनकी स्टोरी बता रहा हूँ मैं। तो भाई उस लड़के की शादी होगी। ठीक है, फैमिली जैसे लड़की, हर लड़की की शादी होती है और हर लड़के की शादी होती है। तो पता है इंडिया का सीन क्या है, 25 की उम्र हो गई है, शादी कर लो। ठीक है, तो भाई उस लड़की की शादी करा देते हैं। शादी कराने के बाद क्या होता है, लड़की की माँ जो थी ना, वो उसे बार बार अपने घर में बुलाने लगी थी। मायके में वो बार बार, जैसे मान लो यहाँ से घर से गई है, महीना भर भी नहीं हुआ है, तो तुरंत बुला देती, आजा बेटी इधर आजा। उसकी माँ की ज़्यादा खुजली थी, आजा बेटी। उसे हर बार बुला देती, हर बार हर बार, पता नहीं क्या मतलब दिमाग चलाती। तो उस आदमी लड़के ने बोला कि यार शादी मैंने इसलिए करी थी कि मेरे साथ रहे, मेरे घर को संभाले। तेरे घर में बार बार आए तो फिर शादी क्यों कराई तूने? उसकी माँ से बोला तो उसकी माँ कह रही नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे, ये वो। अब थोड़ा ज़्यादा पैसे वाले थे ना, तो ज़्यादा उछल रहे थे। अरे ऐसे ही करेंगे हम, जो करना कर लो। तो अच्छा, तो उसने बहुत ड्रामे देखे, बहुत ड्रामे। जब उसने सिर से पानी ऊपर हो गया तो उसने सीधा डिवोर्स का केस डाल दिया। और उसके बच्चे भी थे, सोचो, उसका एक बच्चा था। ठीक है, डिवोर्स का केस डाल दिया। और लड़की भी चूतड़, कहना नहीं चाहिए, चूतड़, चूतड़ बोलूंगा मैं तो उसे। ठीक है, लड़की भी चूतिया। उसे ये नहीं दिख रहा कि मेरी मम्मी मेरे पति, अपने पति के साथ रह रही है और मुझे अपने पति से अलग कर रही है। ये बहन जो माँ है डाइन है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी लड़कियों को। लड़कियां जो समझ, जो लड़कियां आज की चूतिया जो हो रही है ना, जो अपनी माँ के कहने पे चलते हैं, जो माँ के कहने पे चलेगी, उसकी तो समझो गांड मरने वाली है, याद रखेंगे। अब क्यों मरेगी तो बता रहा हूँ, सुन लो पहले। उसने क्या हुआ भाई, उस लड़की ने ये नहीं कहा कि मम्मी मैं अपनी फैमिली देखूंगा, तो अपनी फैमिली देखो, मैं आया करूँगा तरीके से। जैसी मम्मी कह रही वैसे उसके पीछे चल रही है। अच्छा ठीक है, चल तू। उसने डिवोर्स का केस डाल दिया कि मैं नहीं रखूंगा। तो ये भी कह रहे भैया ऐसा है वैसा। फिर बात बहुत बिगड़ गई, बात बहुत इतनी बिगड़ गई कि वो डिवोर्स पे चला गया। उसने बोला मैं नहीं रखूंगा। तो फिर वो जो लड़का जो था ना उनका, तो उस लड़के ने बोला इस लड़के को या तो मेरे को दे, तो मैं अपने में हिस्सा दे दूंगा। ये लड़के मेरे अंडर कस्टडी में, मेरे अंडर में आएगा लड़का। अगर तू रखेगी तो तू लिख के दे कि मेरी ज़मीन से कोई हिस्सा नहीं लेगी। उसने लिखवा लिया, इनने लिख दिया। लो मैं जो भरवाओ कांड। भाई क्या हुआ, लड़की घर पे बैठी हुई है। ठीक है, लड़की घर बैठी हुई है, अब आराम से, लड़की घर बैठी हुई है आराम से। बस अब उसका बाप कह रहा है लड़की का कि बहन जो अब मुझे लड़की की शादी करानी है, अब दूसरी शादी के लिए तैयार हो रहा। पहली शादी सही चला लो भोसड़ी के, पहली शादी में ही गांड मरवा ली तुमने, तो दूसरी शादी कराओगे तुम, घुन मरो। उस बच्चे की जिंदगी खराब करती बहन चो। उसके बाप को छीन लिया तुमने, बाप से अलग कर दिया उसे। क्या क्या लाइफ रही उसकी है। तुम उसको हिस्सा दे दोगे अपनी जमीन से? वो कहाँ है, ना घर का ना घाट का रहा वो। मेरे बाप से अलग कर दिया। इसकी माँ के जूते जूते बजाओ और इसके बाप के मजाओ, घर वालों को जूते जूते बजाने चाहिए कि मैं जो कर क्या रहे हो। ये चीज़ अगर हो रही है, ये सोसाइटी में देख रहा हूँ, कई सोसाइटी, अपनी सोसाइटी में तो ज़्यादा ही हो रहा है इंडिया में, कि माँ बाप कहते हैं नहीं हमारी बेटी है, हम तो अपने पास, बेटी है तो रखो बहन चो। डिवोर्स के केस भी होते हैं, सब कुछ होता है। ये भूल जाओ कि बहन जो लड़की कानून है, लड़के के पास भी कानून है, अधिकार है सभी। ठीक है, जब अपनी पे वो आएगा तो वहाँ भी तुम्हारी रील बन जाएगी। ये चीज़ हो रही है। अब तुमने क्या करा, लाइफ खराब कर दी लड़की की। छोटा बच्चा जो था उसकी ज़िंदगी खराब हुई। मुझे ठीक है, तुम नहीं रह रहे, अगर बच्चा नहीं होता तो कोई समझ में भी आता, चलो ठीक है, तो अपनी दुनिया में अपनी, तुमने बच्चा कर लिया, इसके बाद तुम अलग हो रहे हो किसी वजह से, अपनी ईगो की वजह से, मम्मी के कहने चल रहे हो, मम्मी कह रही है जैसे वैसे चलना पड़ेगा, है ना। तो हमारे इंडिया में सीन पता है क्या है, शादी होती है हस्बैंड वाइफ की। यहाँ हस्बैंड वाइफ की शादी नहीं होती, यहाँ दो परिवारों की शादी हो रही है। इसमें से एक भी बंदा नाराज हो गया ना, तो समझ लो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खत्म होने पे है। ये हमारे इंडिया की रियलिटी है। अगर बहन चो माँ को दिक्कत हो गई, लड़की की माँ को दिक्कत होगी, तो लड़की की माँ क्या करेगी, अपनी बेटी को घर पर रोक लेगी, जाने देगी ससुराल। मैं तो नहीं भेजूंगी, ज़्यादा मन देते ना, मेरे से बोले नहीं ना, अब मैं नहीं भेजूंगी तुम्हें, अब पता चलेगा तुम्हें। ऐसे ये माँ बाप कहने को बन गए माँ बाप। छोटे बच्चे भी इनसे ज़्यादा समझदार होते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। इन्हें उम्र बढ़ गई है नहीं कि, लेकिन अकल इनकी अभी भी बहन चो पता नहीं कहाँ मरवाने गई है, समझ में नहीं आ रही है। ऐसे माँ बाप की वजह से मैं बता रहा हूँ बच्चों की ज़िंदगी खराब है। जो लड़की गलत कर रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है, घर में परेशान कर रही है लड़के को, लड़के की फैमिली को परेशान कर रही है, झूठे आरोप लगा रही है, और घर वाले बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं, ऐसे घर वालों को तो जूता निकालो, एकदम तेल लगा के गांड के नीचे ऐसे बजाओ भाई साहब, गीला करके मारो एंड दबा दबा के। ठीक है, मैं तो सही बता रहा हूँ, लड़की से ज़्यादा लठ बजनी चाहिए माँ बाप पे। जो ये लड़की की माँ होते जो बिगाड़ रखा है इन्होंने, इनके लठ ऐसे तेल लगा के डंडा मारो एंड तेल लगा के, तुम दे दनादन दे दनादन। मैं तो कह रहा हूँ रात दिन 24 घंटा तेल ही तेल लगा के मारो।
तो ऐसे लोगों की वजह से लड़कों की लाइफ ख़राब है। जो लड़के शादी करते हैं ना, ऐसी तुम शादी कर रहे हो तो सोच समझ के शादी करना। लड़के जो मुझे देख रहे हो सिंगल हो जो, ठीक है, और जो मैरिड होंगे वो तो समझ ही रहे होंगे मेरी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो तो रिलेट कर रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और जिनकी फैमिली अच्छी मिल रही है वो इन्जॉय कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा सब ये रूल हर चीज़ का लागू होता है, बट अब कई लोग हरामी आ रहे हैं, तो उस चीज़ की तरफ तैयार रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो लड़की के घर वाले बेकार मिले गए तो लड़के की लाइफ ख़राब है, याद रखना। कोर्ट कचहरी होती है, पहले वो शादी में पैसा खर्च करता है, शादी के बाद फिर वो कोर्ट कचहरी में पैसा लगाता है, तो उसकी लाइफ पूरी ख़त्म। और हमारे इंडिया का कानून तो तुम्हें पता ही है कितना कम बढ़िया वाला क्या कहूँ मैं इतने बहन चो, इतना घटिया कानून है हमारे इंडिया का, ठीक है। सालों लग रहे हैं, केस पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है। ये है हमारे इंडिया का तरक्की होगी, घंटा होगी तरक्की हमारे इंडिया में। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें जो सॉल्व नहीं होंगी ना जब तक तो कुछ नहीं हो सकता। तो यार ये हाल है हमारे इंडिया का, ठीक है। तो शादी कर रहे हो, शादी कभी भी करो, कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जो दिमाग में रख लो। शादी कर रहे हो, लड़की की इंक्वायरी करो, लड़की का पास पूरा खंगा लो, और लड़की की फैमिली का भी। ये नहीं कि लड़की से मतलब है मुझे। और कुछ लोग मॉडर्न लौंडे जो आज के टाइम आ रहे हैं, जो मॉडर्न के चौधे बनते हैं, सुन लो मेरी बात। मुझे उसके राज समानी एक बंदा है जो पॉडकास्ट करता है, वो ज्ञान पेल रहा था, वो भी अलग ही चूती आदमी है, सब कहना चाहिए। वो और भी चीज़ें पर ठीक है, लेकिन इस चीज़ में मेरे को बहुत चूतिया लगा। वो कह रहा है, उससे पूछा कि तुम्हें क्या लग रहा है, एक बंदे ने जो था वो रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट था, वो मेरे से डिवोर्स केस उसके बाद कहा था कि तुम्हें क्या लग रहा है कि लड़की का पास्ट है, लड़की का गर्लफ्रेंड उसने बॉयफ्रेंड रखे है, लड़की ने पहले वो रिलेशन में कई रिलेशन में रह चुकी है, कई लोगों के साथ रह चुकी है, तो ये सही है। तो कह रहा नो, राजकुमार ने बोला नो, मुझे आई डोंट हैव प्रॉब्लम, मुझे उसका पास्ट से मतलब ही नहीं है, दैट्स इट, मुझे उसके प्रेजेंट से मतलब है। ये मॉडर्न के चौधे हैं ना, ये गांड बनेगी इनकी, समझ आता देखा मैं भाई पास्ट है ना। जो लड़की ने एक्स्ट्रा मैटर, जो लड़की ने पहले से खूब रिलेशन में रही है, शादी के बाद भी वो रिलेशन में रहेगी, तो उसकी आदत पड़ चुकी है उसको, ठीक है। और ये आदत है ना इतनी नहीं जल्दी छूटती है। उसने 10 जगह मुंह मारे, तुम्हें क्या लग रहा है शादी के बाद पवित्र सती सावित्री बन के रहेगी? सीरियसली तुम्हें लग रहा है बहन चो, कहाँ जी रहे हो तुम? समझ में नहीं आ रहा कहाँ जी रहे हो तुम। वो बाद में भी रिलेशन में जाएगी, वो लड़की उससे, उसके पास से क्या समझ में आ रहा है कि वो एक जगह टिकती नहीं है। तुम जिस दिन तुम उसके लिए बोरिंग हो गए, उस दिन वो दूसरा बंदा तलाशेगी। तो कभी भी लड़की का पास्ट अगर रिलेशन में है, गलत है लड़की, ठीक है, तो भाई रेड फ्लैग है, वहाँ शादी मत करना, याद रखना मेरी। और उसकी इंक्वायरी करवाओ, पर्सनल लेवल पे दबा के इंक्वायरी कराओ, ऐसी इंक्वायरी मत करवाओ चाचा से पूछ ले लड़की कैसी है, पूछ कहीं चाचा अरे लड़की तो बढ़िया है, लड़की तो सही है लल्ला, और गाँव मरे कहेंगे बेटा मुझे ना पता थी ये जो लड़की ऐसी खतरनाक निकलेगी जब बाद में ड्रामे पलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लड़की की इंक्वायरी कराओ पहले, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कराओ। अगर नहीं कर सकते तो प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करो शादी से पहले। यहाँ तक कि मैं कहूँगा सगाई मत कर लेना, बस लड़की देख के आ रहे हो, इन्वेस्टिगेशन करा दो। तुम्हें लग रहा है सब कुछ सही सही बता रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करा दो, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा लड़की की कमियाँ निकल के आ जाएंगी सारी बात, ठीक है। और लगेगा जब तुम्हें लगेगा इस तरह का है, ठीक है, तो लड़की अगर गलत लगेगी तो रिजेक्ट कर देना, मना कर देना, भैया मुझे नहीं रखनी लड़की, शादी करनी नहीं है, रखनी क्या है, आगे बढ़ो ही क्यों। एक बार शादी होगी ना, बाद में तुम बेटा मना करोगे ना, लड़की ऐसी वैसी, फंद काटना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कह रहा हूँ मैं इंक्वायरी करने के लिए, तुम कह रहे हो ना इंक्वायरी इसलिए कह रहा हूँ कि कल को शादी हो गई या सगाई भी हो गई, सगाई के बाद भी रिश्ता तुम तोड़ोगे ना, तो भी बेटा वो केस डाल सकते हैं। ये मैं सोसाइटी में देख रहा हूँ, मैं सगाई तोड़ दी, लड़की में कुछ कमी थी या कुछ जो भी थी, तुम सगाई तोड़ दी, वो दहेज का केस डाल देंगे, दहेज की वजह से ये रिश्ता तोड़ा है उन्होंने, तुम्हारी गांड मार लेंगे बहन चो लड़की वाले, समझ में आ रही ना। तो इसलिए भाई लड़कियों को रिश्ता घुसने से पहले इनकी बाहर से इंक्वायरी कर लो, अंदर घुसने से पहले। ये बाद में घुस गए ना, एक बार एंट्री ले ली तुमने, तुम्हारी लग जाएगी एल। और शादी के बाद तो तुम घंटा ही नहीं कर सकते, लिख के दे, शादी के बाद तुम्हारे बाप भी नहीं निकाल सकता, कह दे और बाप भी कहेगा ना कि मैं निकाल दो घंटा। शादी के बाद तो साढ़े फिर तो तेरे पे दहेज वेज सब लगेंगे कानून। तो क्या ना लड़की गलत होगी, बाद में देखी जाएगी, पहले तो दहेज तेरे पे लगेगा, मारपीट किया जाएगा, फिर खर्चा लिया जाएगा। 3 केस तो तेरे यही है सीधे सीधे, समझ में आ रही? लड़की की सीधा 3 केस ठोकेगी, तुम मना करोगे वो 3 केस ठोकेगी, झूठे केस, वो बाद में होंगे प्रूव होंगे, लेकिन तुम्हारी गांड पहले तोड़ी जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ मैं, लड़की देखने जा रहे हो तो लड़की को पहले ही इन्वेस्टिगेशन करो उसकी, ठीक है, नहीं तो बाद में होगी प्रॉब्लम, समझ रहे हो ना। तो भाई मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।